अमीने मिल्लत हजरत अल्लामा काशिफुल हुदा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मौला नबिय्या बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व ज़ुर्रियतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलद ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रह, ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रह, जगमगा इश्क के उजाले से। ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रह, जगमगा इश्क के उजाले से। दोनों आलम में लोग पहचाने तुझको सरकार के हवाले से। दोनों आलम में लोग पहचाने तुझको सरकार के हवाले से। और असर नौ रात के जंदा से निकाली जाए, असर नौ रात के जंदा से निकाली जाए। तीरगी वक्त के रुखसार से टाली जाए। और हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब, हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब। सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए, सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए। हजरात, पूरा मजमा जी लगाकर आबरूए कायनात, फखरे मौजूदात, काबा के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, हुजूर मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस अकीदे और अकीदत के साथ दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें कि आका हम गुलामों का दुरूदो सलाम सुनते भी हैं और सलाम का जवाब इनायत फरमाते भी हैं। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मुझसे कब्ल आपने शायर इस्लाम हजरत अरशद बनारसी को समाअत किया और मेरे बाद हिंदुस्तान का कोहे नूर हीरा जिसको कह लिया जाए, हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी को आप समाअत करेंगे। नकीबे अहले सुन्नत शहजादे शेरो अदब, जिनकी निकाबत के सहने इल्मो अदब में हम सबों को थोड़ी देर तक बैठकर यादे नबी के फूलों को महकने और महकाने की सादत हासिल आई है। हजरत तबीब आलम तबीब वो तशरीफ फरमा है। मैं सबों का नाम तो नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ ये वो चेहरे हैं जिनके दम कदम से हिंदुस्तान की गली गली में सुन्नियत के चिराग जल रहे हैं। अल्लाह इन बावकार उलमाए अहले सुन्नत का साया तादेर हम सबों के सरों पे सलामत रखे। हजरात, सबसे पहले आप एक हदीस शरीफ समाअत कीजिए। आका फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। बहुत मशहूर हदीस पाक है। सरकार दूसरी जगह फरमाते हैं, उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुजतमियन औ मुहिब्बा वला तकुनुल खामिस फतहलिक। सरकार फरमाते हैं, इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। सरकार मखदूम
सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी अपनी किताब मकतूबाते 2 सदी में लिखते हैं कि ये मुसलमान दुनिया की तलब में क्या कुछ कर रहा है। सुबह फिक्र कर रहा है, शाम तदबीर कर रहा है, बिस्तर पर जाता है तो ये सोच कर जाता है कि कितनी पूंजी बढ़ी, और जब सुबह उठता है तो उसकी नीयत ये होती है कि कितनी पूंजी बढ़ाऊं। कितनी नफीस बात सरकार मखदूम ने कही। अरे सरकार ने ये तो नहीं कहा कि दुनिया का तलब करना फर्ज है। दुनिया का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। सरकार ने ये तो नहीं कहा जिस चीज की तलब फर्ज नहीं है उस पर इतने गौर व फिक्र, दुनिया का तलब करना फर्ज नहीं है उस पर इतने गौर व फिक्र कर रहे हो, और इल्मे दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है, इस पर कितने गौर व फिक्र कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि हर मुस्लिम मर्द को, हर मुस्लिम औरत को इतना इल्म तो हासिल कर लेना ही चाहिए कि अपने अल्लाह की उलूहियत और उसकी जातो सिफात के ताल्लुक से उसका अकीदा रोशन रहे। इतना इल्म तो हासिल करना ही चाहिए कि उनके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ी की रोशनी बिखरती रहे। इतना इल्म तो हासिल करना ही चाहिए कि उनके दिलों के ऐवान में इश्क़ मुस्तफ़ी की रोशनी बिखरती रहे। इतना इल्म तो हासिल करना ही चाहिए जिससे वो इल्म दीन की सही सही बातें वो समझ सके। मगर क्या ख्याल है चबूतरे पर पढ़ाने वाले मुस्तफ़ा के ताल्लुक से, क्या ख्याल है चबूतरे पर पढ़ाने वाले मुस्तफ़ा के ताल्लुक से, जिन्होंने इल्म दीन को, जिन्होंने इल्म सिखाया है, चबूतरे पर सिखाया है। आज की तारीख में आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की तारीख खंगाल लो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तारीख खंगाल लो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तारीख खंगाल लो। बड़े बड़े हाकिम उसने पैदा किए हैं, बड़े बड़े हुक्मरां उसने पैदा किए हैं, बड़े बड़े कलमकार उसने पैदा किए हैं। मगर क्या ख्याल है चबूतरे पर पढ़ाने वाले मुस्तफ़ा के ताल्लुक से, जिसने यूनिवर्सिटी तो नहीं बनाई, जिसने बड़े मदरसे तो नहीं बनाए, एक छोटा सा चबूतरा था, और जब उसी चबूतरे पर उम्मी लक़बी हाशिमी मुत्तलबी रसूल ने पढ़ाया है तो दुनिया को ऐसा हुक्मरा दिया है कि जिस हुक्मरा के आगे रशा झुक जाए, जिस हुक्मरा के आगे अमेरिका झुक जाए, जिस हुक्मरा के आगे चीन झुक जाए, आज भी दुनिया पढ़कर कहती है काश इस्लाम को एक उम्र और मिल जाता। हजरत मैंने जो दूसरी हदीस शरीफ की तिलावत की, सरकार फरमाते हैं उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुजतमियन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक। सरकार फरमाते हैं उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुजतमियन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक। हम अपनी हिलाकत की वजह कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम अपनी हिलाकत की वजह किधर ढूंढ रहे हैं? आओ जरा से मुस्तफा ने जो इकरा का पैगाम लेकर दुनिया को नुस्खे कीमिया दिया है, आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की तारीख खंगाल लो, बड़े बड़े हुक्मरान दिए। मगर मैं ये कहता हूँ कि मुस्तफा ने जो चबूतरे पर इल्म दिया है, मुस्तफा ने जो चबूतरे पर सहाबा कराम को पढ़ाया है, सहाबा की जिंदगी को उठाकर देख लो। आज सब कुछ है हमारे पास, मगर हम में इत्तेहाद नहीं है, हम में यूनिटी नहीं है। आज बात बात में लड़ाइयों का तूफाने सैयदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद मादिल जूद वल करम वालिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत आप अपना आइडियल मुस्तफ़ा को बनाइए, जिस मैदान में भी आप अपना आइडियल मुस्तफ़ा को बनाइएगा आप कामयाब रहिएगा। बच्चा पैदा हुआ, उसे कोई शऊर नहीं है, वो खुद से समझ नहीं सकता है, वो अभी सोचने की पोजीशन में नहीं
है, मगर पैदाइश के कुछ ही दिनों के बाद वो वक्त भी आता है कि बच्चे को ये समझ आती है कि कौन मेरी माँ है। 10 औरतों के बीच में भी पैदाइश के कुछ ही दिनों के बाद वो बच्चा पहचान लेता है कि मेरी माँ कौन है। कुछ दिन और गुजरते हैं, बच्चा ये पहचानता है मेरा बाप कौन है। कुछ दिन और गुजरते हैं, शऊर और बालिदा होता है, बच्चा ये पहचानता है मेरी दादी कौन है, मेरा दादा कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरे खानदान के लोग कौन है। इसी तरह से उम्र के हिस्से बढ़ते जाते हैं, उम्र की सरहदें वो फलांगता जाता है, कुछ शऊर पाता है, माँ बाप उसको सजा सवार कर मकतब में पहुंचाते हैं। तालीम की दुनिया में उस बच्चे का सफर होता है। अब करीब आइए, एक वक्त वो आता है जब वो बच्चा जमीन पर रहकर आसमान को छूने की सोच पैदा करता है। वही बच्चा जमीन पर रहकर बहुत कुछ करने की हिम्मत पैदा करता है। यानी वो किसी ना किसी आइडियल को ढूंढता है, वो किसी ना किसी रोल मॉडल को तलाश करता है, किस शख्सियत को सामने रखा जाए ताकि कामयाबी नजर आ जाए। अब इंसान का अपना अपना शऊर है। कोई डॉक्टर को आइडियल बनाता है, कोई लीडर को आइडियल बनाता है, कोई पॉलिटिशियन को आइडियल बनाता है। अल मुख्तसर उम्र के एक हिस्से पे पहुंचकर इंसान आइडियल ढूंढता है। डॉक्टर बनना है तो किसी अच्छे डॉक्टर को आइडियल बनाओ, इंजीनियर बनना है तो किसी अच्छे इंजीनियर को आइडियल बनाओ, लीडर बनना है तो किसी अच्छे लीडर को आइडियल बनाओ, पॉलिटिशियन बनना है तो किसी अच्छे पॉलिटिशियन को आइडियल बनाओ। मगर यहीं पर मैं आपकी समातों को आवाज देना चाहूंगा कि अरे एक डॉक्टर को आइडियल बनाओगे तो एक डॉक्टर हो सकते हो, एक इंजीनियर को आइडियल बनाओगे तो एक इंजीनियर हो सकते हो, एक लीडर को आइडियल बनाओगे तो एक लीडर हो सकते हो। मगर जब तुम एक कामयाब इंसान बनना चाहोगे, जब तुम एक फायजुल मराम इंसान बनना चाहोगे तो डॉक्टर को आइडियल नहीं बनाना पड़ेगा, लीडर को आइडियल नहीं बनाना पड़ेगा, पॉलिटिशियन को आइडियल नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि अच्छा इंसान बनना है तो मदीने वाले मुस्तफा को आइडियल बनाना होगा, काबा के बदरुद्दोजा को आइडियल बनाना होगा, तैयबा के शम्सुद्दोहा को आइडियल बनाना होगा। हजरात, जिस दिन आपने मुस्तफा को आइडियल बना लिया तो फिर से हम दरियाओं के लहरों पर चढ़कर ये दुआ कर सकते हैं, इलाही ये तेरे पुरअसरार बंदे जिसे तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, नमाले गनीमत तक ईश्वर कुशाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।